मामला अब तक चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति। लेकिन एक देश जानता है गलती अमेरिका ही कर ले, लेकिन फर्क उसे पड़ेगा, यानी कि सीधे सीधे उसे दहला दिया जाएगा ईरान की तरफ से। और खास बात यह है कि उस देश के पास टेक्नोलॉजी है, उस देश के पास हथियार भी हैं अमेरिका से आए हुए, लेकिन ईरान के हथियारों के सामने वो आज भी देश बौना है। इसीलिए जब ईरान ने खुल्लम खुल्ला नक्शा जारी करके पॉइंट बताया कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो उस हिस्से को, इस जगह को दहलाएंगी, उसके बाद उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश इस बात की कि ईरान को थोड़ा दिखाया जाए कि हम भी दमदार हैं, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन ये पड़ गया दांव उल्टा। हो ये गया कि हालत खराब हो गई। इन सब के बीच ईरान ने बहुत मोहब्बत के साथ समझा दिया उस देश को कि भाई हम युद्ध वुद्ध नहीं चाहते हैं, ये मत सोचा करो, ये तो अमेरिका की हरकत है जिसकी वजह से हमारा पारा चढ़ा है। हम पहले से ही हमारे देश में हुए प्रदर्शन के दौरान जो दंगा फैला, हम उससे निपट रहे हैं, हमारा देश। लेकिन अमेरिका की हरकत तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये कौन सा देश है दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अमेरिका और ईरान का तनाव मैंने पहले भी कहा था, और अमेरिका ईरान का कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाकर अमेरिका ईरान को डराने, धमकाने, तेवर दिखाने, हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां उसका दबदबा है वहां पर। अमेरिका छोड़ो, आस पड़ोस के देश पैसे वाले हैं उससे कहीं ज्यादा, ईरान से कई गुना ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि वो ईरान से पंगा ले सके। अब ऐसे में अमेरिका की हरकत का खामियाजा इजराइल भुगतेगा क्या? क्योंकि अभी हमने खबर आपको दिखाई कि कितनी मिसाइलें तैनात कर दी गई, वो तो खबर है ही है, लेकिन इससे इतर एक और खबर निकल कर आई है। खबर है कि ईरान ने नक्शा जारी कर दिया है, और नक्शे में इजराइल के नक्शे को जारी करके बताया ये हमारे हैं क्लियर, हम सिर्फ इसी पर हमला करेंगे। हमारा कोई बहुत शौक नहीं है कि हम आपके रिहायशी इलाकों में बम गोला बारूद गिराएं, हमारे टारगेट पर ये जगह है। तो देखिए खुल्लम खुल्ला इसको लगाया गया। पहले इस पर बड़ा बड़ा लिखा है, यू स्टार्ट वी विल फिनिश इट, वी फिनिश इट, ओके। इसमें रेड कलर के जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पूरे मैप में, यही वो मैप के पॉइंट है जहां पर ईरान ने ऐलान किया है कि वो इजराइल के सिर्फ इसी हिस्से पर हमला करेगा, और इसी हिस्से पर हमला करके वो दहलाएगा। बस क्लियर कर दिया। और उसने बकायदा बिलबोर्ड टाइप के नहीं होते अपने आप, वैसे लगा दिए ईरान ने। इसकी तस्वीरें बहुत वायरल भी हो रही हैं। ईरान ने इजराइल को दी खुली चेतावनी। तेहरान के मशहूर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर एक विशाल बैनर लगाया गया जिसमें ग्रेटर तेल अवीव क्षेत्र के संभावित लक्ष्यों का नक्शा दिखाया गया है। बैनर पर हिब्रू भाषा में चेतावनी है, मिसाइलों की बारिश के सामने ये इलाका बहुत छोटा है। बढ़ते ईरान इजराइल तनाव के बीच ये संदेश सीधे इजराइल को लक्षित है, जबकि अभी जो तनाव की खबर थी वो अमेरिका और ईरान के बीच थी। गले की फांस ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए तो है ही, खास तौर पर इजराइल के लिए भी है। दरअसल इजराइल का मकसद कभी भी यह नहीं है कि वो हंसी खुशी से रहे। यह हर कोई जानता है कि वो और विस्तार चाहता है, जिसकी शुरुआत उसने उस वक्त से की थी जब जर्मनी ने उन्हें खदेड़ कर यहूदियों को भगाया था। उसके बाद यूएन के हस्तक्षेप पर फिलिस्तीनियों की जमीन पर ही बसे थे, तंबू बंबू टेंट लेकर, और देखते ही देखते उन्होंने उनसे ही उनकी जमीन छीन ली। लेकिन इतनी भूख कम दी कि अब सीरिया पर अटैक करते हैं, कभी कहते हैं ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा जिसमें कई पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर आए, कभी मिस्र के साथ उसका तनाव देखने को मिलता है। तो इजराइल की भूख मिटती नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इजराइल एक ही देश है जिससे डरता भी और घबराता भी, उसका नाम है ईरान। क्योंकि खास बात यह है कि ईरान जो कहता है वो कर देता है। और इस बार जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसने इजराइल की ताकत सबके सामने रखी कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध हो तो जीतेगा कौन। एक बार के लिए सोच ली, इजराइल और ईरान अकेले अकेले हैं। ईरान का साथ ना रूस दे रहा, ना चीन दे रहा, ना कोई दे रहा, और इजराइल का साथ अमेरिका ना दे, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल की हालत खस्ता हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता किसी का मैप से नाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यहूदी खदेड़ दिए जाएंगे ना। लेकिन हाँ, इतनी बमबारी जरूर होगी कि इजराइल का जो समृद्ध परिवार होगा वो इजराइल छोड़कर चला जाएगा। इतनी बमबारी होगी। जैसी स्थिति गजा के अंदर बनाई है वैसे हालात पैदा कर सकता है ईरान इजराइल में, यह भी बात क्लियर है। खैर, इसके बाद जैसी ये तस्वीर निकली तो इजराइल को भी कुछ करना था, तो इजराइल ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया। उसने अमेरिका की वो तस्वीर सबके सामने रख दी कि अमेरिका कितना ताकतवर है, और तुम्हारे मुहाने पर यानी तुम्हारे किनारे पर अमेरिका का
विध्वंसक पूत खड़ा है, यानी अब्राहम लिंकन। कैसे, जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी, हम कितने ताकतवर हैं, जरा सुनिए। Happen if the US Navy suddenly attacked Iran today? At first glance, Iran does not look strong enough to stop such an attack. Iran's Navy and Air Force are much weaker compared to the United States. Its Navy mostly uses old submarines from the Soviet era, a small number of warships, and one drone carrier. Its Air Force depends on older fighter jets like the F-4 Phantom and MiG-29. Because of this, Iran appears easy to defeat in a direct fight. But the full story is not that simple. The US Navy force moving toward Iran would be... अब देखिए, इसमें पूरा बताया गया कि अमेरिका का जो युद्धपोत खड़ा है वो बहुत भारी भरकम है। इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं। अभी बताऊंगा नेतन्याहू ने कैसे कहा। इसमें नेतन्याहू की आवाज नहीं है ये, लेकिन नेतन्याहू ने इस वीडियो को शेयर किया टिकटॉक पर। पहले मैं से समझाता हूं खेल क्या है। इसमें यह बताया गया कि युद्धपोत खड़ा है वो ईरान के मुकाबले भारी भरकम है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन यह बात भी इतनी ही सच है कि ईरान को इस युद्धपोत के सहारे हराना बहुत मुश्किल है। युद्धपोत के सारे नहीं आप कुछ कर सकते। ईरान जैसे देश को ऐसे नहीं है ना, इतनी हल्की बात नहीं है। क्योंकि आप नेवी की बात करते हैं, हाँ अमेरिका की नेवी ज्यादा ताकतवर है, मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके पास लड़ाकू विमान अच्छे हैं, लेकिन एक बात है कि इस दौर में जो नई नई मिसाइल बना रहा है और खास तौर पर उसके जो ड्रोन है वो बहुत घातक है। ईरान पर एक हमला होने की वजह से आप ये समझिए कि वो प्रॉक्सीज यानी कि वो लड़ाका संगठन जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 2-1.5 साल पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के युद्धपोत को रेड सी से खदेड़ा था, वो ईरान के प्रति समर्पित है। मैं हूती लड़ाकों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आप कितने ताकतवर हैं ये मसला नहीं है, आप कहां जाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी जगह जाकर ताकत दिखा रहे हैं जहां अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। अब देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो आज टिकटॉक पर दोबारा साझा किया गया है, जिसमें वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसेना की संभावित सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, खबर क्या है? आप ये कह रहे हैं कि ये है वो है, आप बताओ ना आपके पास क्या है? अमेरिका इतना ताकतवर है तो पिट्ठू हो ना तुम। जो बीच में गजा और उसके बीच चल रहा था, इजराइल के बीच संघर्ष, तब जब कहा जा रहा था कि अमेरिका यानी जो बाइडन उस समय राष्ट्रपति थे, तो डैडी है क्या जो बाइडन इजराइल के? बिल्कुल सही बात थी, उस समय जो तंज कसा जा रहा था। अब देखिए, वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर और क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज है, तो दूसरे कांधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला है। वहीं ईरान ने कहा, देखिए मेजर जनरल मौसावी है, उन्होंने कहा पूरी तरह तैयार होने के बावजूद ईरान की कोई रीजनल वॉर शुरू करने की इच्छा नहीं है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। कोई भी रीजनल लड़ाई हमलावरों की वजह से होगी, ईरान की वजह से नहीं। आर्म फोर्सेस दुश्मन पर करीब से नजर रख रही है। ईरान किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अमेरिका के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, ये कह दिया गया है। ठीक है, वहीं रूस ने खजाना खोल दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अमेरिका क्या है ना, ईरान को कंगाल करके वहां पर हालात बिगाड़कर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए उसने नए प्रतिबंध लगाए हैं कि ईरान के साथ जो व्यापार करेगा तो उस पर 25% टैरिफ लगेगा उस देश पर। ऐसे में हाथ आगे बढ़ाया पुतिन ने। देखिए कितने $2.5 बिलियन कैश में ईरान को पहुंचाए गए हैं रूस की तरफ से, जिससे जिस तरीके से अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा रहा है उससे ईरान की इकोनॉमी को दिक्कत ना हो। यह हाथ रूस की तरफ से बढ़ाया गया है, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। नमस्कार।